अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ जो है वो 40 हदीसें जो है वो शेयर किया करूँगी। जैसे कि मैंने पहले व्लॉग में भी आपके सामने जो है एक हदीस पढ़ी थी और मैंने बताया था आपको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में फरमाया है कि जो इंसान जो है वो 40 हदीसें याद करेगा मेरी उम्मत में से, तो उसको जो है वो क़यामत के दिन मैं उसकी खुद सिफारिश करूँगा और उसकी जो है वो गवाही दूँगा। और ऐसा इंसान जो है वो फ़कीर उठाया जाएगा, यानी समझ रखने वाला उठाया जाएगा। क्यों ना हम ये 40 हदीसें याद करें। उम्मीद है कि आपने जो है वो पहली हदीस मुबारका जो है वो याद कर ली होगी। इस व्लॉग में आप जो है वो 3 हदीस मुबारका जो है मैं आपके सामने जो है वो पढ़ूँगी या आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप उम्मीद है कि आप इनको भी याद करने की कोशिश करेंगे। हम हदीस मुबारका पर नज़र डालते हैं। तो दूसरी हदीस मुबारका ये है कि अन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि फ़रमाया रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेशक अमाल का दारोमदार क्या है, नीयतों पर है। तो इस हदीस मुबारका में फ़रमाया गया है कि अगर हम कोई भी अमल करने की जो है वह नीयत करते हैं तो उस अमल का अच्छे होने के साथ साथ नीयत का अच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर अमाल अच्छे हैं, नीयत अच्छी नहीं है तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है अमल करने का। अगर नीयत अच्छी है लेकिन अमाल हमारे काम जो हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, नेक काम नहीं है, लेकिन नीयत हमारी अच्छी है तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम अमाल अच्छे कर रहे हैं और नीयत भी अच्छी है, फिर उस काम में हमारा फ़ायदा है। तो इस हदीस मुबारका में यही बात बताई गई है कि हमारे अमाल के अच्छे होने के साथ क्या होना चाहिए, नीयत का अच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर हमारे अमाल अच्छे हैं तो नीयत भी अच्छी हो तो हमें इंशाल्लाह हमारा जो है वो अमल जो है वो काम आएगा और हमें आखिरत में इसका बदला मिलेगा। और अगर हम अमाल अच्छे कर रहे हैं लेकिन नीयत हमारी उसमें दुरुस्त नहीं है तो हमारे किसी चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, अच्छा अमल कर रहे हैं, लेकिन हमारी नीयत है दिखावा कि हम नमाज किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर हमारी नीयत ये है कि हम सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर वो हमारी नमाज जो है वो काम आएगी। ये मिसाल दे के मैंने आपको वाज़े कर दिया। इसलिए कोई भी हम काम करें उसमें जो है दिखावा या कोई गलत नीयत नहीं होनी चाहिए। अमाल के अच्छे होने के साथ जो है वो नीयत का अच्छा होना भी ज़रूरी है। ये हदीस मुबारका में बताया जा रहा है। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें इस पर अमल करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। जी, तीसरी हदीस मुबारका ये है कि अन अबी सआद रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मन ज़म्बी कमा ला ज़म्ब लहू। यानी अबी सआद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने कोई गुनाह ही नहीं किया हो। इस हदीस मुबारका में वाज़े फरमा दिया गया है कि गुनाहगार बहुत सख्त गुनाहगार इंसान है, अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी क्या कर लेते हैं, तौबा कबूल फरमा लेते हैं। जैसे कि किसी ने इतने ज़्यादा कत्ल किए हैं और वो कत्ल करके उसको ये एहसास हो गया कि मैंने इतने कत्ल किए हैं, ये तो बहुत सख्त गुनाह था, तो उसने उसको तौबा कर ली और अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली, तो वो ऐसा इंसान हो जाएगा जैसे उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, कभी किसी का कत्ल नहीं किया, क्योंकि वो उसकी जो है वो सच्चे दिल से उसने तौबा की है। तो अल्लाह ताला की नज़र से जो है वो तौबा जो है वो कबूल हो गई है, तो वो ऐसा इंसान बन जाएगा कि उसने कभी गुनाह नहीं किया। इसलिए हमें जो है वो
ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतने गुनाह कर लिए हैं तो अब क्या होना है, अब गुनाह तो हो गए हैं, अब हम जो है वो तौबा क्या करें, हमारी तौबा नहीं कबूल होती। ये ना सोचे, बल्कि ये सोचे कि अगर इंसान को ये एहसास हो जाए कि जो वो काम कर रहा है अगर गुनाह का काम है, अगर वो एहसास करता है इस बात का कि ये हम छोड़ दें और हम ये गुनाह जो है वो ख़त्म कर दें और अल्लाह ताला से तौबा कर ले, तो वो जल्दी से तौबा कर ले। अल्लाह ताला जो है वो तौबा कबूल फरमा लेते हैं और ऐसा इंसान ऐसा हो जाता है जैसा कि वो अभी माँ के पेट से आया हो, यानी कि पाक साफ़ हो जाता है। अगरचे उसने कितने मर्ज़ी क्या है गुनाह किए हों, लेकिन अल्लाह ताला जो है उसकी सच्चे दिल की तौबा जो है वो कबूल फरमा लेते हैं। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द या हमारे अंदर क्या चीज़ गलत है और कौन से गुनाह हैं, हमें उनसे जो है वो अल्लाह से फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी क्या है माफ़ फरमाएंगे और हमारी तौबा भी कबूल फरमाएंगे। एक और हदीस मुबारका मैं आपके सामने जो है वो बयान करती हूँ कि अन से इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु काला काला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमरउ मा मन हब्बा, यानी कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आदमी इसी के साथ होगा जिससे इसने मोहब्बत की। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी उसी के साथ होगा जिससे इसने मोहब्बत की, यानी कि क़यामत वाले दिन इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता है। यानी कि वाज़ेह फरमाया गया है कि जो इंसान मतलब अगर नेक लोगों के साथ मोहब्बत करता है तो वो नेक लोगों के साथ जो है वो उठाया जाएगा, अगर वो गलत लोगों के साथ मोहब्बत करता है तो वो गलत लोगों के साथ जो है वो उठाया जाएगा। इसलिए हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम दुनिया में जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं या हम जो है वो उठते बैठते हैं या खाते पीते हैं किसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ये देख लेना चाहिए कि इनमें जो है वो यानी कि अच्छी आदत हैं या अच्छे लोग हैं या इन चीज़ों से जो है वो हमें जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा हशर जो है इनके साथ होने वाला है। और हमेशा जो है वो अच्छी सोहबत का ही जो है वो चुनाव करना चाहिए, यानी कि हमें हर काम करने से पहले देख लेना चाहिए उठना बैठना हमारा किन लोगों के साथ है, तो अगर वो अच्छे हैं तो अच्छे लोग उनके साथ ही हमारा हशर होगा, अगर वो बुरे हैं तो बुरे लोगों के साथ ही हमारा हशर होगा। तो जैसे कि कोई इंसान जो है वो अपने पीरों के साथ अपने यानी कि अपने जो है वो वलियों के साथ मोहब्बत रखता है तो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो ज़ाहिर बात है जो नेक लोग हैं वो तो बख्शे हुए हैं सोहबत का अगर वो उनके साथ बैठता है उठता है उनके बताए हुए तरीके पर अमल करता है तो वो उसको जो है वो अच्छे ही काम बताएंगे, तो जिससे वो जो है उसका हशर भी अच्छा होगा। और आप समझ रखते हैं यानी कि ऐसा इंसान अगर बुरे लोगों के साथ बैठना शुरू हो गया है और वो ज़ाहिर बात वो बुरे ही काम बताएंगे तो उसका हशर भी फिर बुरे लोगों के साथ होगा। इसलिए हमें जो है वो हर चीज़ की तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए और हमें जो है वो हर चीज़ परखनी चाहिए कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये हदीस मुबारका जो है वो आप लोग भी इंशाल्लाह याद करेंगे। तो मुझे दें इजाज़त और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप जो है वो याद कर रहे हैं हदीस मुबारका या नहीं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप ज़रूर याद करिएगा, यही ज़िंदगी में हमारे काम आएगी और आखिरत में भी। और आप हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।